JEE Mains 2022 का एक क्वेश्चन. If the probability that a randomly chosen 6-digit number formed by using digits 1 and 8 only is a multiple of 21 is p, then 96p is equal to what? तो 6 डिजिट का नंबर यूजिंग डिजिट्स 1 एंड 8 ओनली. तो टोटल 6 डिजिट के नंबर्स जो सिर्फ 1 या फिर 8 से बने हैं वो कितने हो जाएंगे? फर्स्ट बॉक्स के पास कितनी चॉइसेस हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 और ये हो जाएगा 64. तो ये तो हमारा एक तरह से सैंपल स्पेस हो गया. 64 ऐसे टोटल नंबर्स हैं 6 डिजिट के जो 1 या फिर 8 से बने. अब हमें 21 के मल्टीपल ढूंढना है. तो 21 का अगर हमें मल्टीपल ढूंढना है तो सबसे पहली बात तो वो 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए. तो 7 से डिविजिबिलिटी तो बहुत अच्छे से हम चेक नहीं करते, लेकिन 3 से डिविजिबिलिटी हम जानते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए. तो ये जो नंबर्स हैं अगर 3 से डिविजिबल वाले हम काउंट करें तो सबके सब 1 हो सकते हैं. 1 1 1 1 1 1. 6 के 6 1 हो सकते हैं. 5 1 हो सकते हैं क्या? मतलब 5 1 1 8 नहीं चलेगा. 4 1 मतलब ऐसा कुछ 1 1 1 1 और 2 8 हो जाएं, ये भी नहीं चलेगा. अच्छा 3 1 और 3 8 हो जाएं, ये भी चल जाएगा. उसके बाद में 4 1s और 2 8s नहीं चलेगा. 5 1s 1 8 नहीं चलेगा क्योंकि सम ऑफ जो डिजिट्स है वो 3 से डिविजिबल नहीं है. एक और पॉसिबिलिटी जो बन सकती है यहाँ पे, सारे ही क्या हो जाएं? 8 हो जाएं. 8 8 8 8. तो ये 3 केसेस हमारे पास में हैं. मतलब इनसे बने नंबर्स 3 से डिविजिबल रहेंगे. तो 1 1 1 1 ये वाला तो एक ही नंबर पॉसिबल है क्योंकि अरेंजमेंट का एक ही तरीका है. ये वाला भी एक ही नंबर है तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ऐसे कितने नंबर बने? एक नंबर बना. ऐसे कितने नंबर बने? एक नंबर बना. और ये वाले जिसमें हमारे पास में 3 1s हैं और 3 8s हैं, इसको अरेंज करने के अगर हम तरीके देखें तो हमारे पास हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और ये बन जाएगा 20. तो इसका मतलब हमारे पास में टोटल 3 से डिविजिबल जो नंबर बनेंगे 1 प्लस 20 प्लस 1, ये हमारे पास में नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं. अब ये 3 से डिविजिबल तो हो गए, लेकिन हमें डिविजिबल कराना है 21 से. तो इनकी डिविजिबिलिटी 7 से भी हमें चेक करनी है. तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 1 1 1 1 1 1 क्या 7 से डिविजिबल है क्या? तो इसको हम अगर डिवाइड करके देखें तो ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा. अब जो रिमेनिंग नंबर्स हैं हमारे पास में, पहले तो ये वाले नंबर्स 1 1 1 8 8 8, इन 6 डिजिट से मिलके बने नंबर्स क्या 7 से डिविजिबल होंगे क्या? तो इसमें एक छोटी सी हम ट्रिक यूज कर रहे हैं. ध्यान से देखो, अगर हम अपने हर नंबर में ध्यान से देखें तो 6 डिजिट्स होंगी और उनमें से 3 डिजिट्स 8 होंगी और 3 डिजिट्स 1 होंगी. तो कोई भी 3 डिजिट एक बार के लिए मैं कहीं भी रैंडमली लिख देता हूं. 8 यहां पे मान लो, यहां पे 8 है और यहां पे 8 है और रिमेनिंग क्या है हमारे पास में? 1 1 1. इस नंबर को 2 टुकड़ों में बांट रहा हूं. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 टुकड़ों में. 2 टुकड़ों में ऐसे लिख रहा हूं कि एक में मैं 8 8 8 की जगह हर जगह क्या लिख रहा हूं? 1 1 1 1 1 1 और एक जगह हम लिख देंगे 8 की जगह 7 7 0 7 0 0. अब ध्यान से देखो, ये नंबर किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है. और ये नंबर क्लियरली दिख रहा है 7 से डिविजिबल है. तो इसका मतलब जो भी नंबर 1 1 1 और 8 8 8 से मिलकर बना होगा उसको मैं 2 टुकड़ों में ब्रेक कर सकता हूं. कोई भी नंबर तुम सोचो. एक और एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं तो मान लो हमने एक और नंबर लिखा रैंडमली कुछ भी. यहां पे 1 1, इधर 8 लिख दिया, इधर 8 लिख दिया, इधर 1 इधर 8 लिख दिया. तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं, 2 टुकड़े मैंने इसके बनाए. इधर मैंने क्या रखा? सिर्फ 1 1 1 1 1 1 और इधर लिख दिया मैंने 0 0 7 7 0 7. इन दोनों नंबर्स का सम किसके इक्वल रहेगा? ये जो हमारा नंबर है 1 1 8 8 1 8 के इक्वल. ये नंबर किससे डिविजिबल है?
7 से डिविजिबल है, और ये क्लियरली दिख रहा है किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। इसका क्लियर मतलब है कि नंबर्स जो 111 और 888 से मिलके बनेंगे वो पक्का डेफिनेटली 7 से डिविजिबल भी होंगे। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास में 22 नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल थे, ये सब के सब किससे डिविजिबल रहने वाले हैं, 7 से भी डिविजिबल रहेंगे। तो पूरे नंबर किससे डिविजिबल रहेंगे, 21 से डिविजिबल रहेंगे। हाँ, एक और नंबर है जो हमें चेक कर लेना चाहिए, ये वाला 888 वाला। तो इसको भी अगर मैं ब्रेक करके लिख दूं 888, या तो हम सीधा डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, या इसको भी अगर मैं तोड़ के लिखूं 777 777 प्लस 111 ये भी 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब हमारे जो 22 नंबर्स हैं ये सारे के सारे 7 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, तभी तो हमने इनको काउंट किया था। तो टोटल 64 जो नंबर्स थे हमारे पास में, उनमें से ये जो 22 नंबर्स हैं वो किससे डिविजिबल हैं, 21 से। तो हमारी प्रोबेबिलिटी पी क्या आ जाएगी, 22 डिवाइडेड बाय 64, ये बन जाएगा 11/32। और हमसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर 96 इंटू पी, हमसे पूछा है क्वेश्चन में 96 इंटू पी, 11/32 इंटू 96, ये आ जाएगा 33। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का 33। तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन 7 से डिविजिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, और कोई बहुत मुश्किल हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज नहीं करना पड़ा। हमें बस ध्यान ये रखना था कि ये जो नंबर्स थे 111 888 से मिले हुए नंबर, इसको मैंने 2 टुकड़ों में बांट दिया, और दोनों के दोनों टुकड़े किससे डिविजिबल रहे, 7 से।